सकीना सकीना। साढ़े 6। जीना, जीना उठो, मैडम लॉरेंस का है पहला लेक्चर। कम ऑन, जस्ट गेट अप। सकीना, आई लव समर हॉलीडेज। बल्कि हॉलीडेज कोई सी भी हो, बस होनी चाहिए। तुम ये हॉलीडेज बहुत एंजॉय करोगे अपनी फैमिली के साथ। या इट विल बी अ फन। बल्कि सकीना, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? कहाँ? एट माई प्लेस। नो, आई कांट। बट वाई? माई मॉम डजंट लाइक इट। और तुम्हारी मामा यहाँ हॉस्टल में तुम्हें अकेले हॉलीडेज गुजारने की इजाज़त देती हैं। हाउ स्ट्रेंज। Why? Why, mom? Why? क्यों हम सिर्फ हमेशा पिक्चर्स में ही साथ होते हैं? क्यों मैं हमेशा हर क्रिसमस और ईद पे अकेली होती हूँ? मेरी तरह और भी तो कितनी लड़कियां हैं हॉस्टल में, मगर वो अपनी फैमिली और उनकी फैमिली उनसे अटैच है। और मैं तो जानती भी नहीं कि फैमिली होती क्या है। मामा, मामा मुझे छोड़ के मत जाए प्लीज। मामा मुझे छोड़ के मत जाए, मत जाए मामा। मैम आप जाएं, बच्ची को मैं संभाल लूंगी। नहीं मामा, प्लीज। मामा प्लीज मुझे छोड़ के मत। मामा प्लीज, मामा मुझे छोड़ के मत जाए। मामा। बेटा रोती नहीं। सकीना, बेटा रोती नहीं। बेटा रोती नहीं। कुछ नहीं होता बेटा, रोते नहीं है। आओ चलो, शाबाश। अच्छा बच्चे नहीं रोते। आजो आजो, शाबाश, आजो आजो। होश संभालते ही तन्हाई की गोद में धकेल दी गई थी, पराए लोगों की पनाह में। मैंने सिर्फ अपने नहीं, आपके आंसुओं को भी महसूस किया है मामा। आपका दिल भी रोता था मुझे छोड़ के जाते हुए। फिर क्यों जाती थी आप मुझे अकेला छोड़ के? मामा, हमारे घर में कौन रहता है?
मेरे भाई बहन हैं? कजन तो होंगे। और पापा, ग्रैंड पेरेंट्स? मामा, आपके पास कभी मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं होता सवाए खामोशी के। हेलो कुड़ी ओ चीज मंडी दी लई जाओ। बच गया नहीं बच गया। एल तू ओ तेरा भला हो जाए, ठहर जा। एल नहीं फड़। एल शाबाश। अब रसूला नहीं इधर आनी छेती नाल। नहीं मेरे पुत्र ने 14वीं पास की है माशाल्लाह। एला मुंह मीठा कर। जी मैम। सकीना, आपकी मदर का फोन है। हेलो मामा, कैसी हैं आप? इतने दिनों बाद आपने मुझे फोन किया। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मैं ठीक हूँ और पेपर्स भी अच्छे हो गए। मामा, इन हॉलीडेज में मैं आपके पास आ सकती हूँ ना? इस बार तो आप बिजी नहीं होंगी। ठीक है। मैं जानती थी कि ये हॉलीडेज भी मुझे अकेले हॉस्टल में गुजारनी होंगी। हेलो 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 सकीना, बात करो मुझसे, बोल क्यों नहीं रही हो? सॉरी मैम, शी हैज गॉन। मामा कह रही हैं कि लाहौर की हालात अभी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अभी ना आऊं। और भी तो बहुत से लोग लाहौर में रहते हैं और हालात तो कई जगहों के खराब है, तो क्या लोग वहां पे रहना छोड़ देंगे? यू नो वट, मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारी मामा तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। माइंड मत करना, लेकिन तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है। हो सकता है कि तुम्हारी मामा ने सेकंड मैरिज। शट अप जीना। हो सकता है वो तुम्हें बताना ना चाहती हूँ। मेरी मामा की लाइफ में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। आई स्वेयर। और अगर वो सेकंड मैरिज कर भी लेती हैं, तो एटलीस्ट उन्हें मुझसे छुपाने की तो कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज शी नो मी वेरी वेल। अगर ऐसा कुछ है तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश होंगी और उन्हें पूरा पूरा हक है ऐसा करने का। बल्कि कई बार तो मैंने खुद कह चुकी हूँ। तुम ऐसी बात अपनी मदर से कैसे कर लेती हो सकीना? कर लेती हूँ, because she's not only my mother, but she's my best friend. वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती। हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। मामा! I miss you. आय शाबाश। ले पुत्र जी बिस्मिल्लाह कर। ले आओ जी। वाह वाह। वे हरून, वे पुत्र, तूने 14 जमातें तो कर ली हैं माशाल्लाह, और कितनी रह गई हैं? ओ बेबे, पूरी 16 जमातें पास करनी है मैंने अभी। शाबाश। 14 से क्या होता है? ओ हुन बस भी कर दे यार, कब तक ये पिंड सरगोदा ये चक्कर लगाता रहेगा तू? है ओ बाजी, मैं अब सरगोदे जाके नहीं पढ़ना। तो क्या यहाँ पिंड के मास्टर जी से तख्ती लिखवानी है?
और इधर तो सिर्फ 8वीं तक मदरसा है। ओ भाइन जो भी है, मैं ना अब सरगोदे जाके पुप्पी के घर आके नहीं पढ़ना। मुझे पहले ही पता था ये जुलेखा कपतनी ने जरूर कोई कौड़ी बात की होगी मेरे पुत्र को, इसीलिए सरगोदे नहीं चाह रहा। और उनके अब्बा, ये आप हर वक्त ना अपनी बहन का नाम लेते रहते हो ना, जुलेखा जुलेखा। चल कौन लट लेके मेरी बहन के पीछे पड़ जा तू। ओहो बेबे, दरअसल पुप्पी ने ना। बस बस रहन दे तू मेरा पुत्र, रहन दे। मैं जानती हूँ उसे, उठते बैठते टिचकरें करती हो कि नाम मुराद। सारे एहसान भूल गई मेरे। वो 4 सालों से देसी घ्यो के कनस्तर, कणक, बादाम, चौल, क्या कुछ नहीं भेज रही उसको मैं, हैं? उसकी कुड़ियों के छिले, नुओं के छिले, सारे छिलियों पे पंजीरियां बना बना के भेजी है मैंने। आपको नहीं पता भला? देसी घ्यो की, बादाम, अखरोट, पिस्ते डाल के। सब भूल गई, एहसान फरामोश। मुफ्त में नहीं रहता था मेरा पुत्र। ओ बेबे बस कर दे अब, कुछ नहीं कहा पुप्पी ने। और तुझे भी पता, मुझे भी पता, उसका कार कितना कुछ छोटा है। 6 ते बाल ने बेचारी दे। और सवेरे सवेरे ना उसको भी बड़ा मसला होता है और मुझे भी बहुत तंगी होती है। मामा, आप हमेशा मुझे सरप्राइज कर देती हैं। इसलिए कि मुझे लगा कि कहीं मेरी गुड़िया नाराज ना हो जाए। और तुम्हें पता है ना, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी नाराजगी नहीं। बात नाराजगी की नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता, जब सब लड़कियां छुट्टियों में अपने घर चली जाती हैं तो बोर्डिंग में रहना कितना अजीब और हॉरिबल लगता है। और फिर सबके अजीब और उल्टे सीधे सवाल। मुझे एहसास है इस बात का, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मेरी मजबूरी है। मैं पूरा दिन काम पे होती हूँ, वहां मुझे ये फिक्र लगी रहेगी कि तुम घर पे बोर होगी, अकेलापन फील करोगी। इसीलिए मैं ये बेहतर समझती हूँ कि तुम यहाँ बोर्डिंग में ही अपनी छुट्टियां गुजार लो। कम से कम तुम यहाँ सिक्योर हो, ज्यादा बोर तो नहीं होगी ना। लेकिन नानी तो घर पे होती है ना, और कम से कम आप रात को तो घर आ जाती हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन सिर्फ रात ही क्यों? ये अच्छा नहीं है कि अब हम यहाँ पूरे 2 दिन गुजारेंगे और सारा वक्त साथ रहेंगे। ठीक है, लेकिन फिर हम इस होटल के रूम में बंद होके नहीं रहेंगे। खूब घूमेंगे, खूब एंजॉय करेंगे और ढेर सारी शॉपिंग भी करेंगे। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि जो गेम आप खेल रही हैं सुबह से, इसको बंद करें और तैयार हो जाए ताकि हम बाहर जा सकें। ओके। ना तो तू अब चाहता क्या है? वो भाइन, अब्बा जी मैं ना लाहौर जाके पढ़ना चाहता हूँ। लाहौर? उधर रहेगा कहाँ? ओहो, हॉस्टल में अब्बा जी, अब तालिब इल्मों के रहने की जगह होती है। वैसे अम्मा, लगता है कि ये कल्ला तेरा सगा पुत्र है। हम तो बस मतराए हैं, और हमें भी कुछ खाने के लिए दे दे कि बस इसकी खिदमत करती जाएगी। ला देती हूँ तुम लोगों को भी रोटी। वो बेचारा तो पढ़ पढ़ के उसके दिमाग में खुश्की हो जाती है, इसीलिए उसका ख्याल करती हूँ, लाती हूँ। हद हो गई। पढ़ पढ़ के खुशकी हो गई है। कितना अच्छा हो ना मामा, अगर हमेशा हम ऐसे ही साथ रहें। क्या ऐसा कभी होगा? होगा, जरूर होगा बेटा। मगर कब? बहुत जल्द। आप हमेशा यही कहते हैं,
पता नहीं मेरे नसीब की जल्दी में इतनी देर क्यों हो रही है। जो अल्लाह पर यकीन के साथ जिंदगी गुजारते हैं ना बेटा, उनको सब्र विरसे में मिलता है, और जब सब्र का इम्तिहान खत्म होता है ना, तो उनकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहती। मगर पूरी भी तो नहीं हो रही ना, और कितना सब्र करना पड़ेगा। ये सारा सब्र मेरे लिए ही क्यों है? मेरी और भी तो कितनी फ्रेंड्स हैं, उनके लिए तो ऐसा कोई सब्र का इम्तिहान नहीं है। ले मां सदके रब रखा, और सुन, दिल लगा के पढ़ियो है, और पढ़ाई मुकम्मल करके ना तू छेती आ जाए पिंड। जी अम्मा जी। वे करूं, तेरी पढ़ाई हमें चुभनी नहीं थी। जब फूफी के घर सरगोदा में ही रह के पढ़ता रहता, लाहौर में कुछ ज्यादा पढ़ाई होती है। अच्छा चल रहने दे, पढ़ लेने दे उसे। तुम दो कम तो नहीं हो जमीनें संभालने के लिए। और पाए ना, किसी के घर रह के पढ़ना ना और किसी का सान लेना मेरे जो बंदे नु वारा नहीं खांदा। और तेरे हॉस्टल का खर्चा हमें वारा नहीं खाता। अब बस बस क्या है, और जिस दिन मेरा पुत्र अफसर बन जाएगा ना बुरा, उस दिन तुम कदर करोगे बाप के फैसले की। ओए और कितनी देर पढ़ लेगा है? साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद तो उसकी अफसरी के मजे लूटेंगे हम सब। क्यों पुत्र अरुण? हाँ जी अब्बा जी, मैं ना आप लोगों को इंशाल्लाह मायूस नहीं करूंगा। और एक गल मेरी ध्यान नाल सुनो लाड साहब, जिस दिन तेरा अफसर बनना हमें जरूरत से महंगा लगा, उस दिन हम हाथ खींचने में देर नहीं करेंगे। हरून भाई आप ना घबराएं, मैं आपके साथ हूँ। चले मैं आपको अड्डे तक छोड़ देता हूँ। अपना ख्याल रखी मेरा पुत्र। जी बेबे। रोटी टाइम ना खाए, जा रब रखा। You know what, Mom? जीना कहती है कि आप मुझे इसलिए अपने घर नहीं लेके जाती कि आपकी फैमिली डिस्टर्ब ना हो जाए। फैमिली? सकीना